for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। संडे की सुबह है और आज ना मैं पोहे बना रही हूँ और पोहे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है पीनट्स, बट मेरे पास छीले हुए नहीं थे। फिर मुझे याद आया कि लोहड़ी के टाइम पे ना अच्छी सेल होती है, तो ये पूरा पैकेट ला के रखा हुआ था और अनुज ने बोला था मैं छील के रखूँगा, तो उनको याद दिलानी पड़ेगी कि ये छीलनी भी है। पर आज के पोहे के लिए थोड़े से पीनट्स छील लिए जाए। और सर्दी वाली दोपहर होती थी और छत पे बैठ के हम ऐसे ही मूंगफलियाँ तोड़ तोड़ के खाते थे। इसका मज़ा ही अलग होता था, है ना। मम्मी लोग, चाची लोग, हमारी जॉइंट फैमिली थी तो मम्मी चाची सब कोई बुनाई स्वेटर बुन रहे होते थे और ऑरेंजेस और पीनट्स लेके सुबह सुबह दोपहर में छुट्टी वाले दिन छत पे बैठे होते थे। try to make it through. I've been thinking about my options. पीनट तोड़ने के क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पे, हैं? इतनी एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। जब एक बार ऐसे प्रेस करते हो ना, देन नीचे भी प्रेस करना होता है। यहाँ पे पोहे ना बहुत पतले होते हैं, तो इसलिए मैं पानी में सोक करके नहीं रखती हूँ, सिंपली वॉश कर लेती हूँ, बस उतने में ही हो जाता है। Catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling. नाश्ता, पानी, चाय सब कुछ हो गया और सब आ गए हैं बैकयार्ड में, पर हवा चल रही है। इन लोगों को तो बैकयार्ड में अभी टाइम लगने वाला है। वैसे भी ये जैसे ही वेदर चेंज होता है ना, अनुज तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैकयार्ड में ही स्पेंड करते हैं। वैसे काफी सारा काम भी करना है। देखने में लगता है कि चलो इतना अच्छा बैकयार्ड है, बट उसके पीछे मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। तो मैं अभी किचन क्लीन कर लेती हूँ, थोड़े कैबिनेट्स भी क्लीन करूंगी। फ्लोर की क्लीनिंग तो हो गई है। रोबो एवरीडे मॉर्निंग 9 o'clock टाइम सेट किया हुआ है, तो वो अपने आप ही चलता है। और पोछा वीकेंड में ही लगता है, लाइक वीक में एक दिन ही लगाती हूँ, सैटरडे या फिर संडे, वो भी रोबो से ही हो जाता है। बट ये किचन वाला एरिया मैं खुद से लगाती हूँ और वो एवरीडे पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मसाले हैं, कुछ खाना गिर गया तो रात को या जब भी टाइम मिलता है ना, तब मैं पोछा लगा देती हूँ किचन वाले एरिया में। I made a moment. I said, tell me your story. यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना मैजिक क्लीनर, आधा पानी आधा विनेगर और थोड़ा सा हैंड सोप भी ऐड करूंगी। स्पेशली किचन का काउंटर टॉप, कुक टॉप मैं इसी से क्लीन करती हूँ। अच्छे से इसको शेक कर देंगे, बढ़िया से मिक्स हो जाएगा और हमारा ऑर्गेनिक क्लीनर रेडी, बिल्कुल केमिकल फ्री। और आप चाहो तो इसमें एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हो, अच्छी खुशबू आएगी। वैसे मैं रात को भी जब क्लीनिंग करती हूँ ना किचन की, तो चीज़ें थोड़ी बहुत हटा हटा के क्लीन कर लेती हूँ, कि कभी भी डन डीप क्लीनिंग में फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। And wrote something for me. ये रिवॉल्विंग ट्रेज भी ना बहुत सही होते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, अगर आप स्पाइसेस रखना चाहो या फिर खूब सारे ऑयल रखने हैं आपको एक ही में। क्लीनिंग भी इजी होता है और ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। Disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. ग्लास कुक टॉप के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं कि मैं कैसे क्लीन करती हूँ, तो मैं यही वाला क्लीनर यूज करती हूँ। बस एक चीज का ध्यान रखो, जब भी कुछ गिरता है ना, स्पेशली जैसे चाय गिर गई, उबल ही जाती है, मेरी तो हमेशा उबल जाती है, तो वो तुरंत उसको क्लीन कर दो। अगर वो सूख जाता है ना, फिर ज्यादा मुश्किल होती है उसको क्लीन करने में। तो थोड़ा सा डिश सोप डालो, बेकिंग सोडा, और इसको अच्छे से ना हाथ से ही
मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 10-15 मिनट के लिए। और उसके बाद जो स्पंज वाले स्क्रब होते हैं ना, इसके हार्ड साइड से अगर कुछ ज्यादा ही गंदा है तो उससे रब करो, बहुत ही आराम से क्लीन हो जाएगा। It said, son, when you grow up, you'll be fine. आज मैं आपके सारे किचन रिलेटेड क्लीनिंग क्वेश्चंस का आंसर कर रही हूँ। कास्ट आयरन तवा, ये तो मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, बट चलो एक बारी फिर से बता देती हूँ क्योंकि मुझे क्लीन भी करना है। और इंस्टेंट पॉट की क्लीनिंग, ये थोड़ा ध्यान से, सबसे पहले इसका जो प्लग पॉइंट है वो ओपन कर लो, और कभी भी इसके अंदर पानी मत डालना, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो इसके बॉडी को आप वैसे तो नॉर्मल पानी से भी करोगे चलेगा, पर ये वाला क्लीनर भी यूज कर सकते हो क्योंकि उसमें कोई भी केमिकल नहीं है। शाइनी शाइनी हो जाता है, विनेगर होता है ना, इसलिए। ये हो गया आपका, सिंपली इस तरह से या क्लीन कर दो। अब आते हैं सबसे मुश्किल जगह, ये जो साइड्स होते हैं ना, इसको क्लीन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ऐसा सा कोई स्टिक ले लो, जैसे मैंने स्ट्रॉ लिया है, और किचन नैपकिन को नॉर्मल पानी से या फिर इस वाले लिक्विड से वेट करके स्टिक को किचन टॉवल से कवर कर दो। बिल्कुल पॉइंटी बन गया ये। अब आप इसके अंदर इसको ऐसे डाल के क्लीन करो, बड़े आराम से क्लीन हो जाएगा। ढक्कन को तो आप डायरेक्ट पानी में धो सकते हो, और हमेशा कुकिंग के बाद ना ये वाला निकाल के धोना, क्योंकि इसी में ना सारा फूड का स्मेल जाता है। फिर सीटी को भी निकाल के धोना। और जब भी कुकिंग नहीं कर रहे हैं तो ढक्कन को उल्टा करके। और कास्ट आयरन तवा को जब भी आपकी कुकिंग हो गई, पहले अच्छे से उसको ठंडा कर लो। थोड़ा सा माइल्ड सोप या फिर सॉल्ट, बेकिंग सोडा, इन तीनों में से कुछ भी डाल सकते हो आप, डिपेंडिंग कि आपका तवा कितना गंदा है। जो स्पंज स्क्रबर्स होते हैं आप वो यूज कर लो। टाइम टू टाइम इसकी सीजनिंग करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर साइड में बहुत ज्यादा जमा हो गया है ना रस्ट, तो आप ये वाला स्क्रब भी यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैंने बहुत बारी किया है, बस आपको सीजनिंग जरूर से करनी है। और सीजनिंग कैसे करना है, जैसे आपने अच्छे से धो लिया, इसको गैस पे लो फ्लेम पे रख दो, थोड़ा सा तेल डाल के अच्छे से पूरे पैन में फैला लो, और लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए रख दो। जो ये हीट होगा, गर्म होगा, वही उसकी सीजनिंग होती है। ओवन में भी कर सकते हैं, बट मैंने कभी भी नहीं किया, हम हमेशा गैस कुकटॉप पे ही करते हैं। लॉज का कास्ट आयरन तवा और ये इंस्टेंट पॉट, ये दोनों ही मेरे किचन की आन बान शान है। इसके बिना मैं अपने किचन को नहीं इमेजिन कर सकती हूँ। मेरा काम बहुत कम होता है, और जो भी कर रही हूँ, जो भी बना रही हूँ, वो अच्छे से होता है। आप लोग अगर रेगुलर मेरे व्लॉग्स देख रहे हो तो आपको पता है कि ये दोनों ही चीज़ मेरे घर में एवरीडे यूज होता है। और ये कास्ट आयरन तवा और इंस्टेंट पॉट मेरे रिकमेंडेशन से बहुत लोगों ने लिया है, और जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सुची हम यूज़ कर रहे हैं और हमें बहुत यूज़फुल लग रहा है, बहुत अच्छा है, स्पेशली लॉज का जो तवा है वो तो बहुत लोगों ने दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरे रिकमेंडेशन से आपने कुछ लिया और वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, तो अच्छा लगता है मुझे। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं ना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो किचन के हमारे काम होते हैं ना, उसको बहुत आसान बना देती है। मेरे लिए तो बहुत आसान बना देती है। वैसे तो आप लॉज सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, पर फिर भी मेरे पास जितने भी लॉज के यूटेंसिल्स हैं, मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हो। किचन क्लीनिंग और कुकिंग में कम टाइम लगे, इसका ना मूल मंत्र यही होता है, ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज है ना, तो ना ही आपको कुकिंग में टाइम लगेगा, ना ही क्लीनिंग में टाइम लगेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, मैं अभी भी सीख रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ों में लगता है यार ये ड्रॉअर ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, मैं फिर से डिफरेंट वे से करती हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस आर्टिकल्स देखती रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फॉलो करती हूँ, बस ऐसे ही सर्च करके देखती रहती हूँ। पता नहीं कौन सी टिप्स ट्रिक्स आपके घर के लिए काम आ जाए ना। हर एक घर अलग होता है, हर एक किचन अलग होता है, छोटा बड़ा, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन टिप हर एक के लिए काम नहीं आती, तो अपने ट्रिक्स भी निकालने पड़ते हैं। बट ये तो है कि अगर हर एक चीज़ों के लिए जगह है ना आपके घर में, तो घर को मैनेज करना, क्लीन करना काफ़ी इजी हो जाता है। और अगर आपके घर वालों को भी पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, फिर तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अनुज को थोड़ा बहुत किचन का तो पता है, बट हाँ, दूसरी चीज़ों में अभी भी कहीं की चीज़ कहीं जाती है। जब लाइट आती है ना किचन में,
तो ऊपर से क्लीन कर लो, समझ में नहीं आता है कि कहीं पे अगर गंदा है तो मैं इस तरह से देखती हूँ एक बारी कि कहीं कहीं पे ना वो चाय के मार्क्स, पानी के ग्लास के मार्क्स, वो ऊपर से देखो तो पता नहीं चलता, फिर इस तरह से देखो फिर पता चलता है। You said, son, when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the वॉलमार्ट other. जाओ, सुपर स्टोर जाओ, किसी भी स्टोर में चले जाओ, क्लीनिंग का इतना सामान मिलता है ना, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि बहुत मुश्किल होता है चूज करने में। तो समहाउ मुझे लगता है जो हमारे किचन के बेसिक क्लीनिंग एजेंट्स हैं ना, सॉल्ट, लेमन, विनेगर, बेकिंग सोडा और ये वाला लिक्विड, काफी हद तक चीजें इसी से क्लीन हो जाती हैं। Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. I met a young man searching for glue. हमारे घर में बैटमैन आया है। बैटमैन, बैटमैन, मैंने ना सफाई करी है, प्लीज गंदा मत करना बैटमैन। Okay. थैंक यू बैटमैन। Okay. सफाई तो हो गई अच्छे से, अब हो गया है लंच का टाइम, तो जल्दी जल्दी में आज कड़ी बना लेते हैं बिना पकौड़े की। नो पकौड़ा, ओनली कड़ी, Yay. क्योंकि ऐसे ही सबको अच्छा लगता है। पकौड़ा कोई शौक से खाता नहीं है, मतलब नहीं। कड़ी में नहीं खाता है, Can I help? ऊपर से तो खा लेते हैं। Can I help? डालू बेसन। What? See. हो गया लंच, बस अभी नहा धो के तैयार होके आई हूँ। अभी हम मॉल जा रहे हैं, वहाँ पे गन शूटिंग, उसको उठाएगा, फेंक के नहीं रखेगा, फिर चीज़ें मिलती नहीं है आपको। देखो कहाँ पे गया है। तो यहाँ पे मॉल में ना कुछ कोडिंग का बच्चों का गेम है, येशा के फ्रेंड की मॉम ने बोला, तो वो लोग जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं। और वैसे भी वेदर तो वही चला जा रहा है, स्नो रेन हुआ जा रहा है। किरुष मेरी तरफ नहीं प्लीज़, इतना शैतान, My stories. जितना बड़ा हो रहा है ना उतना शैतान। Then I kept walking on down the road. इनका कोडिंग वोटिंग हो जाए, फिर विनर्स का भी एक राउंड मारने को मिलेगा। मेरी एक्साइटमेंट तो वही है। सफोरा खुलने वाला है, ऑल मेकअप लवर्स सब हैप्पी हो जाओ। When your time is up, it's time to go. I pray he reads what's on the note and takes to heart what I wrote. I said, son, when you grow up, you'll be यहाँ fine. पे भी महल बन रहा है, सपनों का महल। कहीं तो बनाए। कहीं तो बनाए। I know you've got questions on your कुछ नहीं मिला विनर से, पर देखो वेदर कितना अच्छा हो गया। ऐसे ही चेंज होता है यहाँ पे वेदर। जब मॉल के अंदर गए थे तो इतनी बारिश, स्नो रेन, और अभी पूरा क्लियर हो गया। Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers, and you'll find what you've got. When you grow up, you'll be fine. I know you've आज got लंच में कड़ी questions. बनाई थी ना, तो जल्दी जल्दी में बनाई, थकी भी हुई थी, तो बहुत अच्छे से ना बना नहीं, टेस्टी नहीं बना था, तो सबने ठीक से खाया भी नहीं, तो सबको लगी थी भूख। तो हम जब घर आ रहे थे 4 साढ़े 4 हो रहे थे, तो उस टाइम पे ना ही डिनर का टाइम था, फिर भी हम सोच रहे थे कि चलो कहीं खा के आते हैं, कुछ लेके चलते हैं। तो बस बात करते करते, डिसाइड करते करते हम घर पहुंच गए, तो कुछ भी लाना हुआ नहीं। और मेरा बहुत मन कर रहा था कि नूडल्स बनाती हूँ, तो फिर मैंने नूडल्स बनाया, और वो मिनी वॉन्टॉन्स जो कॉस्को से लेके आते हैं ना, वो बॉईल करके और हल्का सा उसको चाइनीज़ स्टाइल में भी बना सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल में बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो मज़ेदार, इतने अच्छे से खा लिया ना। 4:30 आई थी, बन भी जाता है ये सब जल्दी, तो 5:30 तक
मैंने खा लिया, मेरा डिनर तो डन है। बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खाया था। अनुज थक गए थे, वो सो गए हैं। अभी बज रहे हैं 8, अभी उठे हैं वो। पता नहीं रात को क्या ही करेंगे, फिर रात को नहीं सोएंगे और कल से उनका ऑफिस भी है। कल आयुष की छुट्टी है, रिपोर्ट कार्ड डे है यहाँ पे, तो मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया है, तो इसलिए मैं थोड़ी रिलैक्स्ड हूँ अभी। और देखो 8 सवा 8 हो रहे हैं और बाहर कितना उजाला है अभी भी। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, गर्मियों में तो रात 10-11 बजे तक भी उजाला उजाला रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। जब मैंने इस रूम को डेकोरेट किया था, मैंने आप लोगों से बताया था ना कि ये वाला जो चेयर है ये मेरा रीडिंग कॉर्नर है। ये अब ना कपड़े इकट्ठा करने वाली जगह बन गई। हर कोई आता है, जैकेट यहीं। मतलब ऐसा होता है क्या आप लोगों के भी घर पे कि कोई टेबल या चेयर एम्प्टी है तो उस पे बस कपड़े ही इकट्ठा होते हैं? यही होता है मेरे घर में, तो यही होता है और मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो सोने से पहले मैं ये क्लीन करूँगी, उसके बाद सोने जाऊँगी। चलो बाय बाय। I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the